डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल, साथ ही मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी आपको देते हैं हम अपने इस खास प्रोग्राम मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं पहली खबर हमें कहां से मिल रही है। उत्तराखंड से आप देखें, भारी बारिश और तेज आंधी का अनुमान उत्तराखंड में जताया जा रहा है। ऐसी खबर हमें उत्तराखंड से मिली। अगली खबर हिमाचल से मिल रही है। कहीं कहीं ओलावृष्टि हिमाचल प्रदेश में संभव है। ये खबर हमें हिमाचल से मिली। अगली खबर आप देखें, राजस्थान से मिल रही है। कुछ इलाकों में तेज आंधी के आसार राजस्थान में जताए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते तमिलनाडु से मिल रही है। कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है तमिलनाडु में। ये खबर हमें तमिलनाडु से मिली। दिल्ली से खबर मिल रही है कि कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की आशंका है। तो ऐसी खबर हमें दिल्ली से मिली। ये आपने देखी आज की 5 बड़ी खबरें। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बता देते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। जी हां, मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं इस मौसम के मद्देनजर किन राज्यों में आपको नजर बनाकर रखनी है, कहां सावधानी बरतनी है और किन राज्यों में किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देती है हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। झारखंड और राजस्थान में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज आंधी चल सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज आंधी और ओले गिर सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं चमक के साथ हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश, गांगेय पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं चमक के साथ हवाएं चल सकती हैं। असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं भी देखने को मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं चमक के साथ हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। साथ ही कहीं कहीं चमक के साथ हवाएं भी चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। और अब बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी कि आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं उसमें मौसम कैसा रहेगा। बारिश के मद्देनज़र कैसा मौसम रहने वाला है, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ बादल नहीं बरसेंगे, किस तरीके का मौसम रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं और बता देते हैं आपको। इस मैप के जरिए आप देखें और समझने की कोशिश करें। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, अनेक जगह बरसात है यहाँ पर। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कई जगह बरसात है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है और उत्तराखंड में जो है वो अधिकतर जगह बारिश है। तो आप देखें उत्तर भारत के ये वो राज्य हैं, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल जिसे कहते हैं, वहाँ पर कहीं कहीं बारिश है। और उत्तर भारत का आपने हाल देखा। फिलहाल बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल, हम पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात है। ओडिशा में कहीं कहीं बारिश है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा कई जगह बरसात है। अरुणाचल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अनेक जगह बरसात है। यानी आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश लगभग कमोवेश सभी राज्यों में कहीं कहीं है, कहीं ज़्यादातर है, कहीं कम है, लेकिन बारिश है। अब आप देखें तेलंगाना और भीतरी उत्तर कर्नाटक तो कहीं कहीं बारिश है और केरल में अनेक जगह बरसात है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश कई जगह बरसात है। तमिलनाडु में कहीं कहीं बारिश है। तो ये तमाम वो राज्य आप देख रहे हैं। अंडमान निकोबार में भी अनेक जगह बरसात है। तो यहाँ पर आप देखें कि बारिश जो है वो लगातार आने वाले 2 दिनों में इन राज्यों में है। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ बारिश नहीं है, लेकिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़,
ये वो राज्य हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश होगी आने वाले 2 दिनों में, यानी बारिश है। तो ये मौसम का पूर्वानुमान आपने जाना। आने वाले 24 से 48 घंटों का अब नजर डाले थे मौसम की चाल पर, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है, कहां कहां बरसाए बादल। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल बारिश हुई है। पंजाब, हरियाणा तेज हवाएं चली हैं, बारिश हुई है उत्तराखंड में। और आप देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सब जगह बारिश हुई है और उत्तराखंड में बर्फबारी भी हुई है, हिमाचल में भी हुई है। अब बात करें ओडिशा, झारखंड की, तो यहां पर बारिश भी हुई है और ओलावृष्टि हुई है झारखंड में। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में बारिश है। मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पूर्वोत्तर के ये तमाम राज्य, यहाँ बारिश हुई है और बर्फबारी भी हुई अरुणाचल में। साथ ही तेलंगाना में आप देखें बारिश हुई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, दक्षिण भारत के ये तमाम वो राज्य जहां पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही आगे बढ़े, बात करें अगर हम, आप देखें कोंकण और गोवा, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में भी। तो इन राज्यों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, यानी कि पिछले 24 घंटों में बारिश रही है इन राज्यों में और आने वाले 24 से 48 घंटों में भी तमाम राज्यों में बारिश है। तो ये आपने देखा मौसम का पूर्वानुमान और मौसम की चाल। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। खुशखबरी आप जैसे युवाओं के लिए है। भारत सरकार की एक शानदार स्कीम है। इसमें सरकार युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में देश की टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका दे रही है। इस स्कीम का लाभ 21 से 24 साल के युवा उठा सकते हैं जो फुल टाइम एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। ₹10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की। हम आपको बताएंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा है, अधिकतम तापमान और क्या दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान, वो सब आपको जानकारी हम देंगे तापमान का हाल में। चलिए शुरुआत करते हैं और हम शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान से। तो आप देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, यहाँ अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है, यानी सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में, जो कि सामान्य से कम रहा है, यानी कमी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। बात अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब बात कर लेते हैं हम तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से ज़्यादा रहा है तमिलनाडु में अधिकतम तापमान। और अब मराठवाड़ा और विदर्भ पर आप नज़र डालिए तो आप देखेंगे यहाँ अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी यहाँ पर भी जो है वो सामान्य से ज़्यादा रहा है अधिकतम तापमान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम नजर डाल लेते हैं पश्चिमी राजस्थान और गुजरात पर। तो यहाँ का जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया, यानी यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान में है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब आप देखिए मध्य महाराष्ट्र के नंदुरबार में 46.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। आप देखें पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, यहाँ जो न्यूनतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। अब हम बात कर लेते हैं बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, और आप देखें यहाँ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में। आगे बढ़ते हैं रायलसीमा। रायलसीमा में जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी न्यूनतम तापमान में यहाँ पर कमी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। वहीं मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ और साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, तो यहाँ न्यूनतम तापमान 3.1 से
5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हरियाणा के नाहन में जो है वो अभी तक का न्यूनतम स्तर का तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। चलिए, ये तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान। अब हम देख लेते हैं जो देश के बचे बाकी राज्य हैं वहां तापमान की क्या स्थिति है। चलिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि मौसम खबर लगातार जारी है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की। जी हाँ, हम आपको बताएंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, जिससे आपको ये पता चलता है कि सूचकांक क्या है, इंडेक्स क्या है, और जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु कितनी स्वच्छ और कितनी प्रदूषित है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देंगी हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 164 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 121 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 78 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। लखनऊ की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां सूचकांक 101 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज किया गया। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 70 दर्ज हुआ, जो कि अच्छे की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 89 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार। और बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और अब हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। जी हाँ, पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है, जिससे आपको जानकारी मिले देश के प्रमुख पर्यटक शहरों की जाने से पहले, घूमने जाने से पहले कि वहाँ का मौसम तापमान कैसा है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले नज़र डालेंगे हम लद्दाख के लेह पर। शनिवार को मौसम मिला जुला है, यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप खिली रहेगी। रविवार से मंगलवार तक तीनों ही दिन मौसम यहाँ खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान आप देखेंगे 13 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में है। वहीं न्यूनतम जो है वो 4 डिग्री पर बना रहेगा आने वाले चारों ही दिनों में। तो तापमान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसम वहाँ का खुशनुमा रहेगा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ की अगर हम बात करें तो शनिवार से लेकर रविवार तक यानी 2 दिनों में मौसम मिला जुला रहेगा। सोमवार को धूप खिली रहेगी, लेकिन मंगलवार को भी मौसम जो है यहाँ का मिला जुला रहेगा। अधिकतम तापमान आप देखें माइनस में है, -4.8 से -0.8 तक, और जो न्यूनतम है वो भी -10 डिग्री, -9 डिग्री इस पर बना रहेगा, यानी अच्छा सर्द मौसम। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें तो शनिवार को मिला जुला मौसम है, लेकिन आप देखें रविवार से लेकर मंगलवार तक जो ये तीनों दिन हैं आने वाले, इसमें मौसम यहाँ खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। शनिवार को थोड़े बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 22 डिग्री से 24-25 पर और न्यूनतम 14 से 15 डिग्री पर रहेगा शिमला का। तो शिमला का मौसम जो है वो देखा आपने, वैसे तो खुला रहेगा लेकिन थोड़े बादल भी छाए रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ का मौसम देखें, शनिवार को तेज़ हवाएं चलेंगी, यानी आंधी आ सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं। रविवार को मौसम मिला जुला है, बादल छाए रह सकते हैं। सोमवार और मंगलवार को मौसम खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री से 36-37 डिग्री पर और न्यूनतम 23 डिग्री से 24 डिग्री पर बना रहेगा मथुरा का। तो मौसम आपने देखा कि थोड़ा तब्दीली वाला रहेगा, धूप भी रहेगी, तेज़ हवाएं भी चलेंगी, ऐसा मौसम। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर पर नज़र डालें आप, यहाँ का मौसम देखें। शनिवार को तो यहाँ बारिश है, लेकिन रविवार से मंगलवार तक यहाँ जो मौसम है वो खुला रहेगा, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान पर आप नज़र डालें 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 और 18 डिग्री तक। वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से 10 डिग्री और 11 डिग्री के बीच में रहेगा दार्जिलिंग का। बारिश भी रहेगी और मौसम मिला जुला भी रहेगा। अरुणाचल के ईटानगर शहर पर नज़र डालें, शनिवार रविवार 2 दिन यहाँ बारिश है। सोमवार मंगलवार को मौसम मिला जुला है, यानी धूप खिलेगी लेकिन बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान जो है वो 29 डिग्री से 30, 31, 32 के बीच में और न्यूनतम 20 डिग्री से 21 डिग्री के बीच में रहेगा ईटानगर का। लेकिन मौसम यहाँ का बारिश वाला रहेगा और साथ ही मिला जुला भी रहेगा, बादल छाए रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक के बेंगलुरु की। शनिवार रविवार यहाँ भी बारिश है, आने वाले 2 दिनों में बारिश है। सोमवार और मंगलवार को मौसम यहाँ का मिला जुला रहेगा, धूप रहेगी लेकिन बादल भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 डिग्री पर और न्यूनतम 21 डिग्री पर आने वाले चारों ही दिनों में यहाँ का बना रहेगा। तो आप देख सकते हैं बारिश वाला मौसम है बेंगलुरु का। अगला शहर है कन्याकुमारी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर के मौसम पर आप नज़र डालें। शनिवार को मौसम मिला जुला है, बादल छाए रहेंगे धूप के साथ, लेकिन रविवार से मंगलवार तक 3 दिन लगातार बारिश है कन्याकुमारी में। वहीं आप अधिकतम तापमान पर नज़र डालेंगे तो 34 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में है। वहीं न्यूनतम 24 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में रहेगा कन्याकुमारी का, लेकिन मौसम बारिश वाला रहेगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर की बात कर लेते हैं। यहाँ का मौसम है शनिवार से मंगलवार तक धूप खिली है, खुला मौसम है, ऐसा मौसम है। अधिकतम तापमान आप देखेंगे 38 डिग्री से 39 डिग्री और 40 डिग्री के बीच में। वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में रहेगा औरंगाबाद का। लेकिन मौसम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुला मौसम रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी और 40 डिग्री तक टेम्परेचर है, तो जाहिर तौर पर गर्म मौसम रहेगा। राजस्थान के माउंट आबू आप देखें, शनिवार को मौसम यहाँ मिला जुला है, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। रविवार से मंगलवार तक चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान पर नज़र डालेंगे 29 डिग्री से 31 डिग्री के बीच में और न्यूनतम 14 डिग्री से 15 और 16 डिग्री के बीच में रहेगा माउंट आबू का। तो माउंट आबू का मौसम जो है वो खुला रहेगा, लेकिन थोड़े बादल भी छाए रहेंगे। तो ये देखा आपने जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम तापमान कैसा रहने वाला है। अब बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और अब बात कर लेते हैं हम खेती किसानी की। इस मौसम के मद्देनज़र हमारे किसान भाइयों को अपनी फसल की देखभाल कैसे करनी है, इस बारे में जानकारी आपको देंगे हमारे एआई एंकर क्रिश।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहां इस समय किसान नए बोए गए खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। असम के किसान इस मौसम में आहू धान की बुवाई कर लें। साथ ही यहां के किसान बोरो धान की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। असम में इस समय तिल, मक्का, पपीता, केला, अदरक और हल्दी की बुवाई की जा सकती है। मेघालय में इस समय मिर्च, बैंगन और अदरक के पौधे लगाए जा सकते हैं। साथ ही यहां के किसान सभी बोए गए खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। मिजोरम में इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। वहीं मणिपुर में किसान मटर, मसूर और सरसों की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। साथ ही यहां के किसान आलू की पकी पौध की खुदाई का काम भी कर लें। यहां इस समय अदरक और हल्दी की बुवाई की जा सकती है। त्रिपुरा के किसान फसलों और सब्जियों को तेज हवाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए खेतों के चारों ओर हवारोधी अवरोध बना लें। साथ ही यहां के किसान धान की पकी फसलों की कटाई भी कर लें। पश्चिम बंगाल में किसान मक्के की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहां इस समय टमाटर और मिर्च के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में ही किसान अदरक के खेतों में पानी जमा न होने दें। साथ ही यहां के किसान धान के खेतों में जल स्तर 2 से 5 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। यहां इस मौसम में मूंग और जूट की बुवाई भी की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। और इस मौसम में हमारे किसान भाई किन फसलों की बुआई कर सकते हैं और जो खड़ी फसलें हैं उनकी कटाई कर सकते हैं, साथ ही अपनी फसल का कैसे ध्यान रखें, ये सब जानने के लिए हम रुख करेंगे पुणे स्थित कृषि मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र का। पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात के कुछ क्षेत्रों में उष्ण लहर चलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। अतः सभी सब्जियों वाली फसलों में, साथ ही हल्दी इत्यादि में नियमित रूप से हल्की सिंचाई देते रहें। सिंचाई का कार्य सुबह या शाम के समय ही सर्वोत्तम है। गुजरात में परिपक्व गेहूं को काटने का कार्य सुबह के समय ही करें। सभी सब्जी वाली फसलों एवं बागानों में नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई देते रहें। प्रतिरोपित धान में जल का स्तर 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास बनाए रखें। मणिपुर में मटर, मसूर, रेपसीड इत्यादि की पकी हुई फसल को काटने का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करें। आलू की खुदाई का कार्य भी जल्दी से जल्दी पूर्ण कर लें। अदरक एवं हल्दी की फसल की रुपाई का कार्य जारी रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 20 से 25 दिन पुराने टमाटर में रुपाई का कार्य कर सकते हैं। अदरक में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। मूंग और जूट की फसल में बुआई का कार्य भी किया जा सकता है। प्रतिरोपित धान में जल का स्तर 2 से 5 सेंटीमीटर के आसपास तक बनाए रखें। बिहार में गेहूं और सरसों को काटने का कार्य जब मौसम साफ हो उस समय ही करें। साथ ही उपज को सुरक्षित स्थान पर रखना बिल्कुल न भूलें। ओडिशा में परिपक्व प्याज, लहसुन एवं दलहनी फसलों को काटने का कार्य अविलंब पूर्ण कर लें। साथ ही उपज का सुरक्षित स्थान पर भंडारण भी अवश्य कर लें। तेज हवा से बचाव हेतु केले एवं टमाटर जैसी फसलों को सहारा देना भी न भूलें। और चलिए बढ़ते मौसम खबर में आगे और अब हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे मूली की। जी हाँ, मूली एक पौष्टिक सब्जी है और मूली की खेती ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात इन राज्यों में की जाती है। मूली की एक विशेष किस्म है जिसकी बुआई इस मौसम में की जा सकती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, जो हम QR कोड आपको दिखा रहे हैं, आपको इसे स्कैन करना है और आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।